नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ एक जटायु और कहानी संग्रह जो कि यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने लिखा है, उसी श्रृंखला में आज की कहानी जिसका शीर्षक है अजीब दास। कोहरा तेज धूप के कारण गायब हो गया था और ऊष्मा बढ़ गई थी। कच्ची राती मिट्टी के बने मकानों के आगे पसरी धूप पर लोग जमा होने लगे थे और अत्यंत भावुक अजीब दास चिथड़ों की बनी रलकी को शरीर में लपेटे अपने घर के दाईं ओर रामदेव जी के चबूतरे के आगे फैली धूप में जाकर बैठ गया और गुनगुनाने लगा। शायद गाने से उसके ठिठुरते शरीर में गर्मी आती हो। उसकी गली का कालिया कुत्ता झूमता झूमता अजीब दास के पास आकर बैठ गया। अजीब दास ने उसे दुत्कारा, दूर हट गंडक, कहाँ फंसा मरता है। पर कालिया चूं चूं करके वहीं जमा रहा। अजीब दास फिर गाने लगा, जय गोपाल जय गोपाल। अजीब दास का 50 साल से पेशा ही गाना था। दुबला पतला, खिचड़ी दाढ़ी, सन की तरह सफ़ेद बाल, गहरी झुर्रियाँ जैसे दीवार पर तरेड़े पड़ गई हों। जाति का सासी, पुस्त दर पुस्त भीख मांगने वाली जाति। बचपन में शादी की और बाद में एक नाता। लुगाई तो 10 बरस की उम्र में ही मर गई और नाता करने वाली उसे छोड़कर भाग गई। आज भी अजीब दास तंबूरा लेकर भीख मांगने निकल पड़ता था। अच्छा कमा लेता था। उसकी आवाज़ के अब आरोह अवरोह भले ही मर गए हों, पर उसमें लुभाने की आज भी शक्ति थी। अकेला धोरों टीबों के बीच खड़ा, खिजड़े की तरह नितांत अकेला था वह। फिर भी उसमें जीने के प्रति मोह था। मोहल्ले वालों का अनुमान था कि आज भी अजीब दास अपनी खीर खाड़ सी मीठी भाईली यानी प्रेमिका धूपली को नहीं भूला है। धूप में नहाई सी प्रखर और दीप्त, छमछमाती हुई पायल पहने हुए धूपली जिधर भी गुजर जाती थी, लोगों की नज़रें उससे चिपक जाती थी। धूपली का रंग गहरा धानी था, नाक नक्श इतने मोहक थे कि मन डिग जाता था। वह थी भी बड़ी मुंहफट। किसी ने पुकारा, सुनती हो धूपली? क्यों रे नक मिंडे, क्या मैं बहरी हूँ? बोल, अपनी माँ को क्या चाहता है? बात यह है कि वह आगे बढ़ती, उसको नन्हे मुन्ने की तरह पुचकारती हुई कहती, बात मेरे लाड़े सर, घबरा मत। अपनी माँ के सामने दिल नहीं खोलेगा तो फिर किसके सामने खोलेगा? और उस पर थूक जाती। एक बार धूपली को किसी थानेदार ने बुला लिया। पुलिस वाला आया था। चल धूपली, थानेदार जी बुलाते हैं। क्यों, क्या उनकी लुगाई बीमार है? पुलिस वाले ने उसे एक भद्दी गाली दी। साली चलती है या डंडा उतारूं? जानती है चोरी हो गई है। उसने अपने सांचे से ढले बदन पर ओढ़नी डाली और चल पड़ी तो थोड़ी देर में लौट भी आई। क्यों बुलाया था? माँ ने पूछा। इस मर्द मुस्टंडे को एक ही लाए यानी आग लगी रहती है, पर मैंने भी पिछला मामला रफा दफा करवा दिया। अब बापू की हथकड़ियाँ नहीं पड़ेंगी, पण आधा माल थानेदार को भी देना पड़ेगा। अरे लाड़ी, वह तो दे देंगे। चोरी का माल कोई अकेला थोड़ी घटक सकता है। सिर में ही खाया जाता है, अर्थात साझेदारी में ही खाया जाता है। चोरी और जारी धूपली नहीं छोड़ पाई, इसीलिए वह खसम छोड़नी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। 3 बार चूड़ियाँ पहनी और तीनों बार ही उतार फेंकी। तब उसे अजीब दास मिला था। जवान और काला नाटा अजीब दास, कोयले सा काला, पर स्वर में कोयले सी मिठास, नाक दबी हुई, छोटी छोटी आंखें, दोनों ओंठों के बीच में टपकती थूक की लार देखते ही अजीब सी उबकाई आने लगे। सुबह ही वह तमूरा लेकर निकल जाता, घूम घूम कर गाता था। शाम तक ढेर सारा आटा मांग कर लाता था। बाजरी का आटा अपने खाने जितना रखकर बाकी बेच देता था। उसकी जेब में पैसे थे। उसने सिरकियों को हटवाकर मकान की छत पक्की करा ली थी, जिससे उसकी चारों ओर चर्चा हो गई थी कि जब संदूक लाया तब चर्चा ने रंग पा लिया। धूपली ने पूछा था, अरे ओ अजीब दास, सुना है कि तूने पक्का घर बनवा लिया है? हाँ धूपली, तुझे किसने कहा? तो क्या मैं रोई में रहती हूँ, अर्थात जंगल में रहती हूँ? मेरे आँख कान बड़े तेज हैं। सुना है तू लोहे का एक संदूक भी लाया है। हाँ, यदि तू कहे तो मैं गंडक की तरह सूंघ कर बता दूँ कि उसमें कितना रुपया है। अजीब दास चौंक गया। वह जानता था कि बड़ी चालाक और
खाई खेली औरत है। वह हंसता हुआ बोला, अरे धुपली, पैसा होता तो क्या मैं रड़वा रहता? ब्याह नहीं तो किसी से नाता गोता ही कर लेता। धुपली ने अपनी ओढ़नी को झटका दिया। उसके नज़दीक आकर बोली, घर में हो दाना तो बीन परणी ने काढ़ा। घर में हो दाना तो बीन परणी काढ़ा। वैसे है तो कल एक नहीं चार चार ले आऊं। पैसा है तो कल एक नहीं चार चार ले आऊं। अकाल में भूखों की कमी होती है, पण अकाल वाली तो डाकण होती है, सबको गिटक जाएगी। नहीं रे, अरे उसमें लाए प्रेम लगा। वह लाख की बीमारी बड़ी अजीब होती है, लग जाए फिर छूटे नहीं। धूपली, रामू चरणा का जमाना गया। अब जब प्रेम के लिए आदमी मर जाता था। अरे इस धरती पर ऐसे ही दिल लगाने वाले हुए हैं जो बोले ही नहीं और प्रीत की खुशबू को सीने में बसाए बड़ी यात्रा को निकल गए। और उसने गाया, थारी तो म्यारी पीतड़ली रे जूरी, अण बोली मती जाए, बोली तो होती रे। और धूपली सोचने लगी, सच प्रीत बिना बोली क्यों जाए? गूंगी प्रीत कोई प्रीत थोड़ी होती है। अजीब दास का स्वर अब भी दूर से आ रहा था। उस दिन के बाद धूपली निरंतर उससे मिलती रहती थी। जब जब अजीब दास को वह मिलती तब तब अजीब दास के रेगिस्तानी मन में नखलिस्तान बन जाता। धूपली ने एक दिन उसे हनुमान धोटे के पिछवाड़े बुलाया। तुझसे खास बात करनी है, आएगा? अजीब दास ने सिर हिला दिया। धूपली उसका हाथ अपने हाथ में लेकर सहलाती हुई बोली, मैं अड़ी कर रखूंगी, अर्थात प्रतीक्षा रखूंगी। स्पर्श की मधुरता को अजीब दास एक पल भी नहीं बोला। उसका भावुक मन गा उठा, यार जोगीड़ो, धड़ रो यार जोगीड़ो। इस धड़ का यार तो जोगी ही है, तंबूरे वाला जोगी, अर्थात इस औरत का यार तो जोगी है, तंबूरे वाला जोगी। अजीब दास ने आटे की गोंथली को रखा, तंबूरे को रखा, इधर उधर देखकर पैसों को संदूक में डाला। तभी किसी ने पुकारा, अजीब दास। अजीब दास ने फटाक से संदूक को ताला लगाया। उसको हल्का सा पसीना आ गया। वह झट से बाहर आया। कौन है? मैं हूँ गंगिया। बोल भाई गंगू, बैठ, बीड़ी पी, तू चावे तो चिलम भर दूँ, बीड़ी दे दे। दोनों इत्मीनान से बीड़ी पीने लगे। लंबा कस लेकर अजीब दास ने पूछा, कैसा आया? तेरे वास्ते एक संबंध लायो हूँ। अजीब दास चौंक पड़ा। कुछ हैरत सी भी हुई। जब से उसकी पक्की छत बनी है और लोहे का संदूक आया है, तब से 3 रिश्ते आ चुके हैं। अरे तुझमें सून कैसे बापरगी? उसने बीड़ी के 2 कस जल्दी जल्दी लिए। बोला, कौन सी है छोरी? सांवलिए की छोटी, सांवलिए की बेटी। तुझे तो मालूम है कि वह ब्याह के बाद सासरे गई ही नहीं और उसके धणी अर्थात पति ने दूजा ब्याह कर लिया है। अजीब दास नाक भौं सिकोड़ कर बोला, अरे वह तो कहानी है। गंगिया तमक कर बोला, ओ तू पछे कैसा कामदेव का बेटा है? काला ठिगना, फटी हुई राफें, तुझे क्या रूप की रंभा मिलेगी? गंगिया उठ गया। अजीब दास अपने आप को कोसने लगा। सच एक बहुत ही बदसूरत है, सच ही वह बहुत ही बदसूरत है। सहसा उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। हालांकि तब वह इतना छोटा था कि उसकी पत्नी कैसी थी इसकी उसे जरा भी याद नहीं। माँ बताती थी, अरे अजीबिया, तेरी बिंजनी तो गोरी गट्ट थी, हाथ लगाने पर दाग पड़ जाता था, पर तेरे कर्म में उसका साथ नहीं बधा था। 8 बरस की उम्र में ब्याह और 10 बरस की उम्र में चेचक में मौत। अजीब दास ने जवानी तक आते आते कई बार कोशिश की कि उसका घर बस जाए। एक बार तो उसने 2 बच्चों की माँ को भी लाना तय कर लिया था। उसकी एक ही तमन्ना थी कि बीनड़ी फूटरी फरी यानी सुंदर हो, देखते ही जी सोरो हो जावे। पर उन 2 बच्चों की माँ ने अजीब दास को देखकर बहुत ही कड़वी बात कही, राम राम, इत्तो का रूप है। ओ अजीब दास, तेरे फूल से कमले टावर इसे देखकर दहल जाएंगे, यानी बच्चे इसको देखकर दहल जाएंगे। अजीब दास ऐसे त्रासदी क्षणों में एक ही साथी था, तंबूरा। वह तंबूरा लेकर चल पड़ा। शहर की गलियों में वह अपने आप को खोने लगा। मन फूला फूला फिरे, जगत में किसका नाता है? उसे हर घड़ी लगता कि लोग उस पर जुल्म करते हैं, वह कुंवारा मरेगा। अजीब दास जब जब अपने पैसों को देखता था तब तब उसे आक्रोश होता, ये धन तो यहीं रह जाएगा। और एक दिन बहुत प्रतीक्षा करवा कर जब वह आई तब रूठे हुए बच्चों की तरह उसने ऊहू करके मुंह घुमा लिया।
अजूबा लिगाई जात तो गुस्से में फुटरी लगती है, पर मर्द जब अपना मुंह फुलाता है तब लंगूर सा लगता है। धूपली ने उसके पांव पकड़ लिए और उसे उत्तेजक नज़र से देखकर बोली, अरे गैलिया पागल, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। पहली बार अजीब दास का हाथ गदराई वहाँ पर फिसला। बोला, मैं बहुत निर्भागा हूँ, लुगाई का सुख मेरे कर्म में नहीं लिखा है। मुझे हर घड़ी यही वहम सताता है, तू भी मुझसे प्रेम का ढोंग कर रही है। मैं भी सोचती हूँ कि अब तेरे नाम की चूड़ियाँ पहन लूँ। मैं तुझे इतनी सोरी सुखी रखूँगा कि तू रानी का सुख भूल जाएगी। अरे जिसे लुगाई का जायबा यानी चाहत हो, उसके घर में जाने से कदर होती है। और धूपले ने अजीब दास के नाम की चूड़ियाँ पहन ली। अड़ोसी पड़ोसी कहने लगे, घूम घूम कर चरने वाली गाय एक खूंटे से कैसे बंधी रहेगी। लेकिन धूपली अजीब दास के घर में ऐसी समाई कि लोग देखने को तरसने लगे। धूपली के माँ बाप दूसरे शहर चले गए। अजीब दास उन दिनों तड़के ही निकल जाता था और सांझ गिरने के पहले वह लौट आता था। जो किसी को एक दाना नहीं देता था, वह मुट्ठी भरकर बच्चों को बतासे बांटता था। उसे विश्वास हो गया था कि लुगाई के बिना घर जग सूना है। उसने धूपली को चांदी के जेवरों से भर दिया, लेकिन अड़ोसियों पड़ोसियों को यह आशंका सही थी कि 2 महीने बीतते बीतते धूपली की पुरानी आदतें फिर कसमसाने लगीं। उसके बर्ताव से लगता था कि अभी तक उसने जो कुछ किया है भीतर बहुत सारा दबा दबा कर किया है। धूपली की ओर किसी का अंगुली उठाना अजीब दास को बर्दाश्त नहीं था। एक दिन उसने धूपली से कहा, यदि तू मुझे छोड़कर चली गई तो मैं गैला हो जाऊंगा, अर्थात पागल हो जाऊंगा। धूपली ने उसके घास की तरह बालों में उंगली उलझाकर कहा, तुझे छोड़कर जाती तो तेरे संग आती ही क्यों। और एक सुबह उसने देखा कि धूपली भाग गई। सारा पैसा जेवर बर्तन लेकर छूमंतर हो गई। अथाह वेदना में जकड़ा वह पागल की तरह समूचे शहर में घूमता रहा, पर धूपली नहीं मिली। घर आकर दीवार से सिर टकराकर हथेली भर भर आंसू रोया। अजीब दास ने अपने अहम की रक्षा के लिए लोगों को समझाया, वह अपनी माँ से मिलने गई है, पर सच बात 7 ओरों यानी भीतरी कमरों में भी नहीं छिपती। अजीब दास सहानुभूति देने वालों से परेशान हो उठा था। वह नहीं चाहता था कि लोग उसको की पीड़ा सहलाएं। वह सचमुच विक्षिप्त सा हो गया। ये दिन, महीने और बरस धूपली सांझ की धूप की तरह ऐसी छाई माई हुई कि वापस नहीं दिखी। उम्र बीत गई। अजीब दास की आकृति और बुरी हो गई। अब तो घर बसाने की इच्छा भी गई। धूप तेज हुई। अजीब दास चल पड़ा। जब लौटा तब बैलगाड़ी में एक लुगाई के साथ। सारी गुआड़ में हलचल मच गई। अजीब दास ने अपनी झोलियों को उतार कर रखा। बैलगाड़ी वाले से कहा, अरे भाई जरा सहारा दे। औरत ने एक पल अजीब दास की तरफ तीखी निगाह से देखा। उसमें उल्हाना था या गुस्सा। नहीं रे अजूबा, मुझे सहारे की ज़रूरत नहीं। एक ढलती उम्र की औरत, चिथड़ों से वस्त्र पहने हुए, फटे हुए घाघरे में उसकी सल पड़ी पिंडलियां दिखाई पड़ रही थीं। धूल लिपटी बालों की मीढ़ियाँ, पसीने की सयाल, गंदी गंदी। अरे तुझे तकलीफ होगी, अजीब दास ने कहा। भीड़ इस औरत को पहचानने में चेष्टा करी रही थी, पर नाकाम रही। एक शैतान छोकरे ने कहा, लग रहा है बाबू ब्याह कर लायो है। बाबू यानी बुढ़ली बुढ़िया को ब्याह कर लाया है। बाबे को ये चोखी तरिया संभाल लेगी। दूसरी आवाज़ आई, पर अजीब दास का ध्यान उस औरत पर टिका था। उसने फिर सहानुभूति से कहा, देख तू बिना सहारे उतरेगी तो गिर जाएगी। एक अकड़ती हुई आकृति, झटका। अरे जा, मेरी एक टांग को लकवा मारा है, अभी तो मैं दौड़ सकती हूँ। वही तेज तर्रारपन, वही दम्भ। फिर अजीब दास ने उसे सहारा दिया। वह गिरती गिरती बची। देखा, यदि मैं सहारा नहीं देता तो दूसरी टांग भी टूट जाती। उस औरत ने भीड़ की ओर देखा। कितनी ही छोटी बड़ी आंखें उससे चिपकी हुई थीं। उनमें एक तीव्र उत्सुकता थी, अधीरता थी। वह आवेश में भरकर चिल्लाई, क्यों भेले हुए हो, अर्थात क्यों जमा हुए हो। यहाँ कोई नंगी नाचती है। जाओ अपने अपने काम करो। भीड़ में उनकी मौन प्रतिक्रिया हुई। एक घूंघट में से वाक्य उछला, बाप रे, ये तो बहुत गर्म मिजाजी है। पतो नहीं हो अजीब दास, कीनो किसको पकड़ को लायो है। 60 वृद्ध नाठी यानी 60 बरस के बाद अक्ल जाती है। अजीब दास ने उस औरत को समझाया, तू इनकी बातों पर मत जा। कितनी लंबी यात्रा करके आई है, 30 कोस की यात्रा। थक गई होगी, भीतर चल। पर वह भीतर नहीं गई। उस भीड़ को घूरती रही। एक तनाव था उसकी रूखी आकृति पर। कड़क कर बोली, मैं बताऊं कि कौन हूँ।
अजीब दास ने उसे लगभग घसीटते हुए कहा, तू भीतर चल, इनकी परवाह मत कर। अरे मैं इनसे नहीं डरती, मैंने बताऊंगी कि मैं धूपली हूँ, धूपली। बोलो मेरा मेरा क्या कर लोगे? मुझे यहाँ से निकाल दोगे, पीटोगे? लूली लंगड़ी हूँ इसलिए चढ़ाओगे? अरे मैं तुम लोगों से डरती नहीं, यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। ये अजीब दास मुझे धींग आड़े पकड़ लाया है, अर्थात ज़बरदस्ती ले आया है, वरना मेरी एक टांग बेकार है तो क्या हुआ? सासण हूँ, मांग के खा लूँगी। इस पृथ्वी पर बहुत दातार भरे पड़े हैं, समझे? अब क्यों खड़े हो जाओ यहाँ। रमत नहीं हो रही, अर्थात खेल नहीं हो रहा। धूपल के धूल भरे बालों पर आंसुओं की धाराएं बन गईं। अपनी हथेलियों में मुंह छिपाकर वह रो पड़ी। रात हो गई थी, कोई कुत्ता रो रहा था। अजीब दास और धूपली के सामने थालियां रखी थी, उसमें रोटी साग था। धूपली ने कहा, नहा धोकर दूसरे कपड़े पहन लिए थे। धूपली ने नहा धोकर दूसरे कपड़े पहन लिए थे। ये कपड़े अजीब दास को एक सेठानी ने दिए थे। धूपली ने दिए के उजास में कहा, मुझ जैसी लूली लंगड़ी के लाने की क्या वजह है? जब तक तू नहीं बताएगा तब तक मैं रोटी नहीं खाऊंगी। अजीब दास ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, गैली, मैं तुझे प्रेम करता हूँ, प्रेम। तू कूड़ बोलता है, खा मेरी कसम। अजीब दास कसम से हिल गया, बोला, मैं तुझे इसलिए लाया हूँ कि अब तू यहाँ से भाग नहीं सकती, मुझे छोड़कर जा नहीं सकती। बोल, अब तो मेरे भरोसे को नहीं तोड़ेगी। धूपली ने अपनी टांग की ओर देखा। मैं उदास घेरों में घिर गई। ले अब तो खा रोटी, अजीब दास ने अनुरोध किया। पराजित सी धूपली ने अनमने भाव से रोटी का कवर तोड़ लिया। तो ये थी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।